सभी को मेरा नमस्कार। और थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका वैसे कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और वैसे पिछले कई समय से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई है, और थोड़ा उलझा हुआ है। ज़्यादा मैं उस बारे में बोलूँगा नहीं कि मैंने क्यों नहीं बनाई है, क्या ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं या क्या चल रहा है मेरे को। मैं ये सब बताने नहीं आया हूँ, ठीक है। और उसके अलावा मैं थोड़ा सा बता दूं कि कुछ मेरे फैमिली मेम्बर या कुछ रिलेटिव या कुछ दोस्त भी है जो अपने से जुड़े हैं, ठीक है। तो वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे ऑब्वियसली। एंड इसके अलावा जो एक फेज़ होता है लाइफ में, थोड़ा सा उस बारे में बात करेंगे और जितना ज़्यादा हो सकेगा थोड़ी क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि बात थोड़ी सी उलझी हुई है और थोड़ा बीच बीच में से निकल जाती है चीज़ें, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि लाइफ थोड़ी उलझी हुई है, ओके। एंड जो चल रहा है लाइफ का फेज़, उस बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो देखो, आज के समय में मैं किसी दूसरे की लाइफ के बारे में नहीं जानता हूँ। जो मेरा पर्सनल लाइफ का चल रहा है वो सीन कुछ ऐसा है कि चीज़ें जो है, देखो कंपटीशन का ज़माना है, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है। कंपटीशन बहुत है। और अब एक छोटा सा एक नॉर्मली लेते हैं, एक अगर नौकरी भी चाहिए तो उसके पीछे भी आदमी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये सब चीज़ें तो आप अच्छे से जानते हो कि उसकी काबिलियत के हिसाब से व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। चलो हटाओ उस चीज़ को, अपने को उससे क्या करना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे, अब अपनी लाइफ में चलते हैं कि लाइफ में क्या हो रहा है। तो देखो यार, मैं किसी और का नहीं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल बता रहा हूँ कि अपनी लाइफ में देखो ना कोई दोस्त वोस्त है, नहीं बनाया अपन ने, क्योंकि मोंगरिल बोलते हैं इंग्लिश में, दोगले किस्म के लोग बहुत भरे पड़े हैं, ठीक है। तो दोगलापा अपने को पसंद नहीं है, तो अपन ने इस कारण दोस्ती वगैरह भी नहीं करी। चलो अब इस चीज़ को भी हटाओ। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब व्यक्ति हो गया भाई अकेला। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल ये लूँगा कि यार सिर्फ मैं ही अकेला हूँ क्या, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और भी लोग हैं जो ऐसे हैं जो इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, है ना। तो अब जो इस फेज़ से गुज़रता है, जब व्यक्ति अकेला रहता है और उसको कुछ करना है लाइफ में, ठीक है, वो अकेला है, कोई डायरेक्शन नहीं है, चीज़ें बहुत उलझी पड़ी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ही एकदम कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति क्या है कि एक फेज़ में चले आता है। वो फेज़ होता है ओवर थिंकिंग, ऑब्वियसली। सोचता है क्या करना है, बनना है, बड़ा आदमी बनना है उसको, ये तो उसके दिमाग में सेट है, मंजिल देख ली उसने, बनना बड़ा आदमी है। बाकी अब उसको वे समझ नहीं आ रहा है, रास्ता बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मैं वे का यूज़ हमेशा से करते आ रहा हूँ। मेरी पिछली जितनी भी लगभग, अगर कोई वीडियो देखोगे तो लगभग मैंने वे का यूज़ बहुत किया है, ठीक है। वे और मूवमेंट, मैं ये दो शब्दों का यूज़ बहुत करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का पूरी रूट ही यही है, दो शब्द, एक वे, दूसरा मूवमेंट। ये मेरा मानना है, किसी का हो नहीं हो मुझे नहीं पता। हाँ, अब बात आती है, आदमी जब अकेले फेज़ में होता है तो ओवर थिंकिंग करता है। एंड देन ओवर थिंकिंग का सेकेंड पार्ट क्या आती है, एंजाइटी, परेशानी। जब आदमी ज़्यादा सोचने लग जाता है तो उसका दिमाग जो है एकदम देखो यार, जो पर्सनली मैंने फील किया है वो ये है कि आदमी जब ज़्यादा सोचता है, एंजाइटी आती है अकेले खुद से बात करने से, या ज़्यादा एकदम ही पूरा एकदम इंटरप्ट हो गया है चीज़ों को देख के कि यार हैरान परेशान, अब नहीं हो रहा है, अब बर्नआउट है, अब लग रहा है कि यार शायद नहीं हो पाएगा, अब कुछ नहीं बन पाएंगे अपन। ऐसे फेज़ में आदमी के अंदर एंजाइटी आ जाती है, ठीक है। और यही एकमात्र रीज़न नहीं होता है, कुछ पुराने घाव होते हैं, कुछ पुराने मूवमेंट होते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें होती है जो आदमी को हमेशा तकलीफ़ देती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एंजाइटी को खींचती है। अब इसके बाद आता है एक डिप्रेशन फेज़। लगभग हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार इस फेज़ से तो गुजरता है, डिप्रेशन, जो मेरा पर्सनली मानना है। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को पूरा तोड़ देती है। एक आदमी ना खाना खा पाता है, ना सो पाता है, ठीक है, ना किसी से बात करना पसंद करता हो, टोटली डिप्रेस्ड होता है। डिप्रेशन का मतलब ही क्या है, यही कि दुखी आदमी वो अकेला रहना चाहता है, पर वो अकेले भी खुश नहीं है, पता है, ये होती है डिप्रेशन। चलो ये फेज़ भी हो गया। अब क्या सीन होता है, अब आता है डिप्रेशन से निकलना। तो देखो यार, मैं तुमको यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी वाला बाबा तो नहीं है, कहीं ऐसा मामला नहीं है अपना सीन। बाकी जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये एक
पार्ट है, ठीक है, लाइफ का पार्ट है, रियलिटी है कि ये सारे फेज़ लाइफ में आते हैं, ये अप्स एंड डाउन्स जो बोलते हैं, ये सब उसी का ही पार्ट है, ठीक है। पर ऐसी क्या चीज़ है जो इन सब को एक तरफ रखे और हमारी क्लैरिटी को एक तरफ रखे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्लैरिटी। अगर व्यक्ति के अंदर ये नहीं रहेगी, अगर वो उसको लड्डू दिख रहे हैं, 2-2 3-3 लड्डू दिख रहे हैं और दोनों तीनों लड्डू को खाने की सोचेगा, तो यार ये 10 गुना ज़्यादा उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, प्रॉब्लम्स को, और ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो ये 2-2 3-3 हाथ से लड्डू खाना तो बंद कर दो। क्या, एक हाथ से एक लड्डू खाओ और अच्छे से प्रॉपर तरीके से खाओ, यानी कि एक चीज़ पे अचीव पहले ध्यान दो, ठीक है। अब यार सीन ये है कि अब मैं जो इतना अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ, जो क्या मैंने खुद ने पर्सनली अपनी लाइफ में इस चीज़ का कुछ उसका इम्प्लीमेंट किया है, इन चीज़ों को सीखा है, या फिर बस ऐसे ही दे रहा हूँ ज्ञान बत्ती और तुम सुन रहे हो ना। अब ये भी आता है एक क्वेश्चन दिमाग में। तो यार मैं सीधा सा बोलूँगा, मैं एक ऐसा फेलर व्यक्ति हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत गंदा फेलर व्यक्ति हूँ, क्योंकि अराउंड 2019 में मैंने यूट्यूब वगैरह चालू किया था। देन थोड़ा बहुत उसको ग्रो किया, ठीक है, 300-350 सब्सक्राइबर समथिंग, ठीक है। देन वो पता नहीं कुछ अपने चूतियापे की वजह से आईडी पासवर्ड वगैरह चला गया, देन वो चैनल क्विट हो गया। देन उसके बाद भी छोटे मोटे बहुत सारे चैनल मैंने ट्राई किए, देन क्विट कर दिया। देन मेरा मन नहीं लगा, चाहता था कि एक यूट्यूबर वगैरह बनेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है, पर नहीं हो पाया। तो अब मैं उस फेज से गुजरा व्यक्ति हूँ जिनने इतने बहुत सारे तमाम यूट्यूबर्स को देखा है ग्रो करते हुए। अब देखो सीन कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गए अपन, डिप्रेशन एंजाइटी पे थे, अपन यूट्यूब पे आ गए। बाकी ये जानना ज़रूरी है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी लाइफ की एक मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को अप्स एंड डाउन्स। मैंने वहाँ से 2019, 17, 18 तब से शुरुआत का एक चिंगारी मैंने चालू करी थी। बाकी खैर मल्टीपल डायरेक्शन, मल्टीपल लड्डू के चक्कर में मेरा मामला हो गया संगीन, कुछ नहीं आया अपने हाथ में, ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ें तो चलो अपना लाइफ में होती रही, अपने को मन अपना एकदम बेचैन हो गया, अपन काफ़ी टूट से गए कि यार चीज़ें चली गई हाथ से, अपना चैनल चला गया, अपने पास अब कुछ नहीं है, अब अपन क्या करें, ठीक है। कितने रास्ते बदल लिए, ये चैनल ट्राई किया, कभी गेमिंग ट्राई किया, कभी ये कभी वो तो अपन पूरे स्टक्ड हो गए, अपना नहीं कोई अपने को रिज़ल्ट ही नहीं मिल पाया। सीधी सी बात है, 17-18 लड्डू खा रहे एक बार में, कोशिश कर रही है ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, भंड, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो देखो, मैं मोरल ऑफ द एंड, अगर आप भी इस तरीके के फेस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो देखो एक चीज़ पे ध्यान दे के चलो तो काफ़ी हद तक रिज़ल्ट बहुत प्यारे आने हैं। अब एक बात और मैंने बीच में बोली थी, क्लैरिटी। तो देखो इसका बहुत बड़ा अहम रोल है लाइफ में, ठीक है। क्लैरिटी का रोल क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है और उसको करने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करना होगा, और मुझे वो चाहिए तो क्यों चाहिए। मैंने वो चीज़ यदि देखी है, मुझे अगर भगवान ने वो सपना दिखाया है तो क्यों दिखाया है, और मुझे वो चाहिए क्यों, और वो मुझे कितनी खुशी दे सकता है, ये चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। और आप क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो उस चीज़ के लिए। खेल बातें सुनने में ऐसा लगता है कि एक अच्छा खासा जो इंस्टाग्राम का मोटिवेशन वाली बातें दे रही है भैया, डिग्री है तो शॉर्टकट में बहुत प्यार से, ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में हिंदी भाषा में। पर भाई ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी ना तो जो लूप चल रहा है वो लूप तो चला ही करेगा। और लूप तो चलो मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा तो अभी जोड़ लो ना ऐसे 17 से 2019 से अगर अभी जोड़ लो तो हो रहे 6-7 साल तो ऐसे ही हो रहे। तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे 6-7 साल की अम्मा हो गई इस लूप में, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहीं दे दिया। अभी देखो 6-7 साल से ज़्यादा समय है वो। बाकी जो सोचने वाली बात यह है, अगर इतना समय अगर मैं किसी एक चीज़ में पर्टिकुलर में इन्वेस्ट करता, मेरा इतना समय, तो एक तगड़ा रिटर्न ले आता। और फिर मैं अपनी जो बाकी चीज़ों के वो है जो मैंने रास्ते बनाए, जो रास्ते बनाना चाह रहा था वो बना लेता, ठीक है ना। मैं काफ़ी सोच के बोल रहा हूँ, क्योंकि
मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो आप समझ पा रहे हो, क्या आप उस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो, क्या आप उस चीज़ को इतने अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहे हो जितना अच्छे से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि मोरल ऑफ द एंड ज़िंदगी यही है। ये जो सुबह का दिन देख रहे हो, ये जो मोमेंट आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ज़िंदगी यही है। इसके अलावा कोई परे ज़िंदगी नहीं है कि आपने सोच लिया है कि वो बड़ा आदमी बनना है, वो लग्जरियस चाहिए, तो वो एकदम वो कुछ नहीं है, वो एक इमेजिनेशन है जस्ट। अभी उसके लिए जो आपको वन स्टेप अहेड लेना है वो ये मोमेंट है। ये मोमेंट डिसाइड करता है, ये मोमेंट में आप क्या सीख रहे हो, ये मोमेंट में आप क्या करना चाहते हो, ये डिसाइड करता है। तो ये चीज़ें मैटर करती है, ठीक है, आपकी क्लैरिटी। अब बात आती है इस फेज़ का, इस लूप का क्या करना है कि ये अगर हम भी इस फेज़ में हैं, इस लूप में हैं, तो अब क्या करें। क्योंकि देखो भाई, मैंने देखा यार, वास्तविकता में मैंने लोगों को देखा है आज के समय में डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और हर व्यक्ति, लगभग यार हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मोमेंट से गुज़रता है जहाँ उसको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ फिनिश, अब सब कुछ ख़त्म, क्या मतलब है ज़िंदगी, किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इतनी मेहनत क्या है। ये चीज़ें आ जाती है दिमाग में, आती रहती है, हर मेरे तो हर 1-2 दिन में आती रहती है, किसी का नहीं पता। पर सबसे पहली चीज़, ये सब मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। आपको ये खुद से बोलना होगा, ये सब मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है इन लोगों से, ये सब मैं खुद के लिए कर रहा हूँ और मेरे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ। बाकी भाड़ में जाए दुनिया, ये बोलना होगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें चलो ये भी हो गई। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मैं जानता हूँ। बाकी जो चीज़ें आप यहाँ से आज सीखोगे ना, ये मैं लिख के दे दूँ, ये इस यूनिवर्स में, मैं क्या बोलूँ, इस यूनिवर्स में आप 100 किताबें पढ़ लो, ये चीज़ें आपको इतने तरीके से नहीं पता चलेगी। वो आपको सिर्फ वो ज्ञान दे पाएगा जो उसने देखा, ठीक है। और उतना जितना उसने देखा, थोड़ा समझना, वो उतना ही दे पाएगा। वो आपको इस डाउन टू अर्थ की रियलिटी नहीं बताएगा, वो सिर्फ ऊपरी देगा। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ अट्रैक्शन, साइकोलॉजी ऑफ मनी, पता नहीं बहुत सारा है, ठीक है। मतलब मैं बहुत अच्छी चीज़ है बुक्स को मैं कभी वो नहीं बोलता हूँ, बुक्स बहुत अच्छी चीज़ है, पर जो विस्तारित है ना, जो रियलिटी जो डाउन टू अर्थ में मिलती है, वो दिमाग के परे है। वो उस चीज़ को भी कभी नकार नहीं सकता हूँ मैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको ये वास्तविकता जानना ज़रूरी है लाइफ की। तो देखो, लूप तो ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, पर आपके लिए मैटर ये करता है आपका जो विज़न, आपने जो देख रखा है, जो सोच रखा है, आपको बस वो इम्प्लीमेंट करना है। क्या मैं काफ़ी ज़्यादा गहराई में जा रहा हूँ शब्दों की, पर ज़रूरी है ये जानना। और इसके अलावा देखो, ये सारे लूप को आप बस इस तरीके से समझो कि ये पार्ट है मेरी प्रोसेस के। हाँ, क्योंकि मैं एक चीज़ को हमेशा बोलता हूँ, जब व्यक्ति की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है ना, तब उसकी स्पीड दुगनी हो जाती है। और जिसकी स्पीड दुगनी नहीं होती है, वो वहाँ मात खा जाता है, वो प्रॉब्लम के पैरों तले दब जाता है, सीधी भाषा में बोले तो। और जो व्यक्ति प्रॉब्लम के पैरों तले दब जाता है ना, वो हार मान जाता है। और जो हार मान जाता है उसका कोई इलाज नहीं है। पर जो उस प्रॉब्लम में भी ये चीज़ समझ लेता है कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, यही एकमात्र अपॉर्चुनिटी है जो मुझे अभी 2 गुना भागना है और मैं 10 गुना अचीव कर लूँगा इस प्रॉब्लम की वजह से। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? काफ़ी गहराई है इन बातों में, बाकी यही रियलिटी है, यही चीज़ें है। तो समझो यार, लाइफ में ये जो चीज़ें हो रही है, हर्डल्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये प्रोसेस है, इसको एंजॉय करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर मोमेंट, हर लम्हे को एंजॉय करो। फिर इस बारे में कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना कि जो अपने बस से 72 दिनों को जो एंजॉय कर सकता है ना, उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं है, ऐसा कहा जाता है। मैं ही कहता हूँ, ऐसा नहीं कोई बुक में लिखा है। बाकी आपके लिए जानना यही ज़रूरी है कि ये जो भी ये हो रहा है, लूप है, ये चीज़ें चल रही है, ये जो बर्नआउट हो रहा है, ये पार्ट है प्रोसेस का। मुझे इसे एंजॉय करना है, मुझे कहना है भगवान से कि तू मुझे दे प्रॉब्लम, मैं बैठा हूँ, मैं सहूँगा, मैं हूँ ना, तू दे मुझे, कितनी प्रॉब्लम देगा।
ये आपको कहना पड़ेगा भगवान से बार बार। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अब मैं एक सीरीज़ चालू करूँगा। सीरीज़ इन द सेंस जो रूटीन रहेगा, मॉर्निंग रूटीन की लाइफ में आपको चेंज करना है, ठीक है। मैं खैर ऐसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं बता क्या रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा फेलियर व्यक्ति हूँ। मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ ना इस चीज़ को। थोड़ा घूम लेते पार्क में हूँ मैं। हाँ, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ। फेलियर इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि मैं हूँ। मैंने देखा है, मैंने लाइफ में कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, लगभग चीज़ें गंवाई है, ठीक है। लगभग ज़िंदगी में जो मतलब मुझे अचीव करना था, अचीवमेंट तो गया भाड़ में। मैंने सिर्फ कुर्बानी दी है अपनी हर उस पसंदीदा चीज़ के लिए, और हर उस पसंदीदा चीज़ की बस कुर्बानी दी है। तो मुझे समझ आ गया है कि जो कुर्बानी देता है ना, तो चूतिया आपका है। कोई कुर्बानी कुछ नहीं होता। अचीव करो, मैं तो बस यही मानता हूँ। आप इतनी कुर्बानियों के बाद अचीव करो। फालतू आपकी कुर्बानियाँ कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप जिनके लिए कुर्बानी देते हो उनको आपकी वैल्यू नहीं है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखो, जो हुआ सो हुआ, उसको मूव ऑन करें। और जो मोमेंट है अभी, उसको इतना नायाब बनाएं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये, किसी के लिए नहीं। ये चीज़ को समझ के चले, बस यही है लाइफ में, और कुछ नहीं। और कल से अपन चालू कर रहे हैं। तो हाँ, मैंने बोला था कि मैं एक फेलियर व्यक्ति हूँ। और फिर अब फेलियर का अंत हुआ, क्योंकि क्या है, कब तक यार, एक इंसानी जीवन, एक जीवन मिला है, इसमें क्या फेलियर, क्या ये क्या वो, कर गुजारो यार। और क्या, तो फालतू फेलियर तो गया भाड़ में। अब चालू हो रहा है अपना वर्कआउट क्या रहे, मैं वर्कआउट इसलिए बोलता हूँ, अधिकतर वर्कआउट मेरे मुँह से निकलता है क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी फिटनेस वगैरह और ये सब। तो नॉर्मली डेली रूटीन चालू करेंगे, मॉर्निंग रूटीन का, कि लाइफ में, क्योंकि कहीं पे लिखा था कि आपकी सफलता का राज आपके डेली रूटीन में है। तो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा नायाब बनाएंगे चीज़ों को, ठीक है, जो भी अपने हाथ में है। और भगवान का धन्यवाद मैं बोलूँगा, क्योंकि उनने ये लाइफ दी और चीज़ें दी, ठीक है। भले कुछ नहीं है अभी, बाकी चीज़ें दी है, हम इंजॉय कर पा रहे हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, हमें ये नायाब चीज़ें दी है। तो इसलिए उस भगवान का धन्यवाद। एंड थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो। और देखो, समझने से नहीं होगा, मैं यही बोलूँगा कि आप इम्प्लीमेंट करें लाइफ में, चीज़ों को सीखें और उसका यूज़ करें, क्योंकि वही एक सही तरीका है आगे बढ़ने का और समझने का। सो थैंक यू।